श्री राम की कथा को सुनने का अधिकारी कौन होता है? जो शिव की कथा को बहुत ध्यान से सुनता है। अर्थात इससे स्पष्ट है कि जो भोलेनाथ का भक्त नहीं हो सकता वह श्री राम का भक्त नहीं हो सकता। श्री रामचरितमानस की सुंदर कथा में या श्री रामचरितमानस में जो वर्णन है, यह वर्णन स्पष्ट कर दिया गया है कि याज्ञवल्क्य जी ने जब भरद्वाज ऋषि को कथा सुनाना प्रारंभ किया, क्योंकि भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से श्री राम की कथा जानना चाहा कि राम कवन मैं पूछूं तो ही, ऐसा उन्होंने पूछा। तो उसके पहले उन्होंने शिव जी की कथा सुनाई और याज्ञवल्क्य जी की इस सुंदर कथा से भारद्वाज मुनि के रोम रोम खड़े हो गए, कितने हर्षित हो गए। अब जाकर के याज्ञवल्क्य जी कहेंगे कि अब जाकर के तुम सही में शिव जी के भक्त हो, सही में श्री राम के भक्त हो, क्योंकि मैं तुम्हारा मर्म जान गया। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 102, दोहा संख्या 104 से आगे बढ़ेंगे। और पिछले दिवस में हमने देखा कि याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को शिव जी की कथा सुना डाली, किस प्रकार से विवाह हुआ, विवाह के बाद किस प्रकार से वह उनके पुत्र प्राप्त हुए कार्तिकेय जी, और कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया। अब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बताते हैं कि क्या कि मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूं सुना हूं अब रघुपति लीला। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान गया। क्या जान गया? कि तुमको मैंने शिव जी की कथा सुनाई। तुमने मुझसे पूछा था श्री राम की कथा, मैंने तुम्हें शिव जी की कथा सुनाई। एक बार भी तुमने बीच में रोका नहीं कि हे प्रभु, मैंने तो श्री राम की कथा सुनने के लिए कही थी और आपने शिव जी की कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। तुमने ध्यान से वह कथा सुनी, इसलिए मैं तुम्हारा गुण और शील जान गया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला सुनाता हूं। सुन मुनिया जो समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकहीं सतकोटि अहिसा। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तदपि जथाश्रुत कहूं बखानी, सुमेरि गिरापति प्रभु धनु पानी। लेकिन कह रहे हैं कि जैसा मैंने सुना है वैसी वाणी से ही, अपने वाणी से मैं उस स्वामी का हाथ जोड़ करके, जो धनुष लिए हुए प्रभु श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। शारद दारुण नारी सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतर जामी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी जी श्री रामचंद्र जी सूत्रधार हैं, अर्थात सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाला। आपने सभी लोगों ने देखा होगा, जो कठपुतली की नाच होती है वह कठपुतली कहीं और होती है मंच पर, और उसको नचाने वाला एक सूत में उसको हर जगह उसके हाथ पैर को लगा करके अपने पास रखता है और उससे नचाता है। उसी प्रकार से श्री राम जी नचाने वाले हैं। जे ही पर कृपा करहि जनु पानी, कवि उरय जिरय नचावहि वानी। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी नचाया करते हैं। सरस्वती जी वे को ये नचाया करते हैं। प्रणवं सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णं विशदता सुगुण गाथा। उन्हीं कृपाल श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूं और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं। परम रम्य गिरिबरु कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है। कैलाश पर्वत बहुत सुंदर और श्रेष्ठ है, जहां शिव और पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन योगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद, अवसहि तहां सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, अते नर तह सपने हु नहीं जाही। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, अनित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतली छाया,
शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया, एक बार ते ही तर प्रभु गयऊं, अतरु बिलो की उरयति सुख भयऊं। यहाँ तीनों प्रकार के शीतल मंद और सुगंध वायु चलती रहती, उसकी छाया बड़ी ठंडी है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। क्या कि निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। अपने हाथ से बागंबर बिछा करके कृपालु शिव जी स्वभाव से अर्थात बिना किसी खास प्रयोजन से, कोई उत्सव या प्रयोजन नहीं था, वहां बैठ गए। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, अभुज प्रलंब परिधन मुनि धीरा। कुंद के समान चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था, बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मनुष्यों के से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अंबुज सम चरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी, मिटाने वाली थी। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छविहारी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद के चंद्रमा के शोभा को भी हरने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिरा, लोचन नलिन विशाल। अनील कंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे, उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित था। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांतर सुजैसे। कामदेव के शत्रु काम रिपु कैसे किस प्रकार से बैठे हैं शिव जी इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं, मानो शांत तरह से ही शरीर धारण कर लिया हो। जिस प्रकार से शांत परम शांत जो शरीर रूप में आ गया हो, उस प्रकार से वहां पर कैलाश में बैठे हुए। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जानी प्रिया दरुवती कीन्हा, बाम भागया सनुहर दीन्हा। अपनी पत्नी को प्रिया पत्नी को जानकर शिव जी ने बहुत आदर सत्कार किया और बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। कभी भी अक्सर हम इस बात का ध्यान दें कि जब हम अपनी भार्या को, अपनी पत्नी को कहीं बैठने की बात सोचें या हम अपने बगल में बैठाने की बात सोचें तो सर्वदा अपनी बाईं तरफ बैठाने की ही बात सोचें। यह है हमारा, एक एक चीज से हमको ज्ञान मिलता है। अब बाईं ओर बैठने की उन्होंने बैठाया और बैठी शिव समीप हरसाई, पुरुष जन्म कथा चिताई। पूर्व जन्म कथा चिताई। पार्वती जी के प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठी और उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण आ गई कि पिछले जन्म में हमारा क्या क्या किस प्रकार से यह हुआ था। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली मृदुवानी। स्वामी के हृदय में अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क जी अब क्या कहते हैं कि कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। और पूछना चाहती हैं तो कहती क्या है कि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरुवचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। इस प्रकार से अभी भोलेनाथ जी से वह कुछ कहना चाहती हैं और वह महिमा मंडित करके किस प्रकार से कहती हैं कि प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिवा, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुनाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है।
जौ मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी समझते हैं, जानते हैं, तो हे प्रभु, तो प्रभु हरऊ मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। तो हे प्रभु, मेरे अज्ञान को दूर करिए और जो श्री रघुनाथ जी की कथा है उसको विभिन्न प्रकार से हमें समझा करके मेरे अज्ञान को दूर करिए। तासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण यस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म है अनादि। हे प्रभु, हे परमार्थवादी ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे सब क्या कि शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। वे श्री रामचंद्र जी के अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, असादर जपहु अनंग अराती। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम 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 जपते रहते हैं। वे राम वही अयोध्या के राम है। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अजय गुण अलख गति कोई। वे वही अयोध्या के राम हैं जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जौ नृपत नयन ब्रह्म किनी, नारी विरह मति भोरी। अदेखि चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं, स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके जैसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा गई, अर्थात भ्रमित हो गई है। जौअनी है व्यापक विभु को, कहूं बुझाई नाथ मुहि सोऊं। अज्ञ जानि रिसौर जनि धरऊं, अजहि विधि मोह मिटय सोई करहूं। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, असो फलु भली भांति हम पावा। मैंने वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैं यह बात आपको सुनाई नहीं, अर्थात आपको मैंने यह बात बताया नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया है। फल वो बता रही है, मैं पा चुकी हूं। अजहूं कछु संसौ मन मोरे, करहूं कृपा बिनवऊं कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहुत बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझि करहूं जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत प्रकार से समझाया था, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब करयस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूं पुनीत राम गुण गाथा, अभु जग राज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है, मैं राम कथा सुनने की व्याकुल हूं। हे शेषनाग के अलंकार स्वरूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदौ पदि धरि धरनि सिरो, विनय करऊं कर जोरी। अबरनहु रघुवर विशद जसो, श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश का वर्णन कीजिए। इस
प्रकार से माता पार्वती जी भोलेनाथ जी को प्रसन्न देख करके और अब श्री राम कथा सुनना चाहती हैं। इसी प्रकार से किसी भी विधि से अगर हम श्री राम जी की कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, भजन करें, सुने तो हमारा कल्याण होगा, हमारे ऊपर भोलेनाथ की कृपा होगी। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, चारों भाइयों की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।